देखो सर, 6 क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे कर रहा हूं, तुम देखो सर क्वेश्चन जरा। सवाल यह है आपके पास कि आपको एक इक्वेशन लिख के दे दी कुछ भी 2x + 3y और = 7, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। और तुम्हें ऐसे बोला गया है कि आप इसके साथ एक दूसरी इक्वेशन लिखो जिससे कि वो दोनों इक्वेशन, ये और वो इक्वेशन दोनों मिलकर के यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाए। सवाल ये है, क्वेश्चन समझ गए क्या बोल रहा हूं? ये एक इक्वेशन दे रखी है, एक दूसरी इक्वेशन आप लिखो, वो इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है कि इन दोनों इक्वेशन में आपकी कंडीशन लगनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन की। तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यूनिक सॉल्यूशन में आपका जो स्टार्टिंग के 2 रेशो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, यही आपकी कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। तो देखो जरा, जहां तुम्हें पहला पार्ट में बोल रहा हूं कि साहब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होनी चाहिए, तो क्या कर रहा हूं सर, सुनना, इसका लिख देता हूं डबल। तुम्हारी इच्छा हो तो ट्रिपल लिख दो, तुम्हारी इच्छा हो तो 4 टाइम्स लिख दो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसका डबल लिखा 4x, तो सीधी सी बात है, ये इसका डबल है, तो यहां मुझे इसका डबल नहीं लिखना है, यहां मुझे इसका डबल नहीं लिखना है, क्योंकि अगर मैं इसका डबल यहां लिख दूंगा तो तुम सोचो कि a1/a2 और जो b1/b2 है वो दोनों सेम आ जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे को? और वो सेम नहीं लाने अपने को, तो यानी इसका डबल यहां 6 होता है, तो सर आप +6 नहीं लिख सकते हो, उसके अलावा जो तुम्हारा दिल करे वो लिखो, प्लस का 6 मत लिखना, बाकी जो मर्जी चाहे तुम लिखते रहो। तो मैंने प्लस का यहाँ पे मान लो 5y लिख दिया, और यहाँ कुछ भी लिखो जो तुम्हारी इच्छा करे, क्योंकि इस रेशो से मतलब ही नहीं होता है, इस रेशो से कोई लेना देना नहीं होता है यूनिक सॉल्यूशन को। तो तुम्हारी इच्छा हो जो लिखो, तुम्हारी मर्जी तो 7 का 7 लिख दो। तो सर ये समझ में आएगा? जवाब दो मुझे। यस सर। यस सर। अब सर ये बोलना चाहता है, इस बार आप इसके साथ ऐसी इक्वेशन बनाओ जो दोनों मिलकर के नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन हो तो तुम जानते हो नो सॉल्यूशन में शुरू के 2 रेशो सेम होते हैं। तो मैं यहां पर इसका डबल लिख रहा हूं 4x, तो यहां मुझे इसका डबल लिखना पड़ेगा, यानी मुझे 6y लिखना पड़ेगा। बोलो सर ये चीज समझ में आई कि पहले बताओ? सर नहीं लिख सकते 6 में। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर मतलब यूनिक सॉल्यूशन में नहीं लिख सकते 6। क्या बोला? जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया कुछ, क्या बोला? सर यूनिक सॉल्यूशन में ही नहीं लिख सकते ना 6y। हाँ, यूनिक में नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर वो तेरे रेशो इक्वल हो जाएंगे और फिर वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है साहब। अब ये इसका डबल लिख दिया, यहाँ इसका डबल लिख दिया। अब यहां मैं इसका डबल नहीं लिख सकता हूं, अगर यहां इसका डबल लिख दूंगा तो फिर वो नो सॉल्यूशन नहीं, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। सोच लो, क्योंकि तीनों रेशो तो वही इक्वल होते हैं। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो सर इसका डबल यहाँ 14 नहीं लिख सकते, तुम्हारी मर्जी चाहे जो लिखो तुम, तो मैंने 13 लिख दिया। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन मिल करके तुम्हारे पास क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। और अब उसने तीसरा पार्ट तुमसे बोला गया है कि अब आप इस तरीके से लिखो कि ये तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बने। तो तुम समझ ही गए होंगे अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो इसका डबल लिख रहा हूं 4x, तो यहां भी इसका डबल लिखूंगा और यहां भी इसका डबल लिखूंगा। लो जी सर, सवाल खत्म। बोलो समझ में आ गया क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो जी, क्या सर पूछ रहे हो? बोलो। डबल की जगह ट्रिपल भी लिख सकते हैं और 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं ना इसे? मैंने पहली लाइन शायद यही बोली थी आपको, लेकिन तुम्हें आदत है रिपीट की, तो बिल्कुल सर लिख सकते हैं मैडम। मैंने फर्स्ट लाइन यही बोली थी कि तुम्हारी इच्छा हो डबल लिखो, ट्रिपल लिखो, 4 टाइम्स लिखो, तुम्हारा जो मन चाहे लिखो, कोई मनाही नहीं उसके लिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पढ़ो सर, पॉइंट 2 का। हो गया? तुम अपने आप कर लेना सर, ठीक है। अब ये तुम्हारी पॉइंट 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब पॉइंट 1 एक्सरसाइज पे आओ और पहला क्वेश्चन पढ़ो सर, पॉइंट 1। हाँ जी
पढ़ लिया पहला क्वेश्चन? यस तुम्हें ऐसे बोल रखा है सर, ये तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आराम से पढ़ो। तुम्हें बोल रहा है आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर को बोल रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you, यानी 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। और आगे तुम्हें बोल रखा है ऑल्सो 3 years नाउ, यानी आज के 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज का 3 टाइम्स होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। आगे पढ़ो सर। तुम्हें बोल रखा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी इस कंडीशन को एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली भी करो। तो एल्जेब्रिकली का मतलब होता है कि तुम इक्वेशन बनाओ पहले, और ग्राफिकली का मतलब तुम इसका ग्राफ बनाओ। जानते हो तुम इस चीज को? तो देखो सर, यहां पर मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर पहला, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years. Let the present age of Aftab's daughter be Y years. अब तुम्हें पहली इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले, तो पहले इन दोनों की 7 years बिफोर एज निकालो। तो इसकी एज हो गई तुम्हारी x माइनस 7, इसकी एज हो गई y माइनस 7, और तुम्हें बोल रहा है ये इसका 7 टाइम्स है। तो तुम लिखोगे यहाँ 7 से इंटू और इसको इक्वल। बोलो सर, पहली इक्वेशन समझ में आएगा? जवाब दो। यस सर। तो ये हो गया x माइनस 7, ये हो गया 7y माइनस 49, इसको इधर ले आओ तो x माइनस 7y, इसको इधर ले जाओ, माइनस 49 प्लस का 7, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? यस सर। यस आगे पढ़ो सर। अब तुम्हें बोल रहा है 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसकी जो एज होगी वो x प्लस 3 होगी, इसकी एज होगी y प्लस 3 होगी, और ये इसका तुम्हें बोल रहा है 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से इंटू करो और इक्वेट करो। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, इसको इधर लाओ x माइनस 3y, 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल्स टू हो गया 6। ये हो गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। तो बोलो सर, दोनों इक्वेशन समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है सर। तो एल्जेब्रिकली मैंने बना दी है। अब मेरी बात ढंग से सुनो, तुम्हें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तुम्हें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है सर। तो इसको आप बकायदा ग्राफ को भी है ना सबके पास, रखिए। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए चैलेंज है, ये चैलेंज है। ग्राफ बनाना सीख ले तुम सबने, कम से कम 5-5, 10-10 ग्राफ बना चुके हो तुम सारे। मैंने पहले तुम्हें थर्ड एक्सरसाइज में बताया, सेकंड एक्सरसाइज में ग्राफ बनवाए थे, मैंने तुम्हें लास्ट में एक बनवाया था। कम से कम 7-8 ग्राफ तुम बना चुके होंगे, परंतु मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं इस क्वेश्चन का कि इसका तुम ग्राफ बना के बता दो। मैं सबको समझा चुका हूं, मेरे से मत पूछना, मैं तो करूंगा अभी इसको। 10 मिनट का टाइम देता हूं तुम्हें, 5 मिनट भी छोड़ो, 10 मिनट का टाइम देता हूं ये क्वेश्चन करने के लिए मैं तुम्हें। मेरे से मत पूछना बीच के अंदर कि सर मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, आई डोंट नो। आप अपने आप करो। 10 मिनट बाद मैं करूंगा, पक्का करूंगा, पर पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हें किसने क्या सीखा वो तो देखूं। मैंने तुम्हें स्केल सिखाई थी, हिंट देता हूं, स्केल सिखाई थी ना तुम्हारे को, इसमें स्केल का बहुत बड़ा रोल होगा। चलो करो सर। देखो सर, आपकी दो इक्वेशन है, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का तुम्हारा 42 और x माइनस 3y और इक्वल्स टू तुम्हारा 6। ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें तुमने सबसे पहले देखो, समझना ढंग से सुनना मेरी बात। मुझे पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन मैं ही बताऊंगा, तुम्हें कोई नहीं बताने वाला उसका। जो तुम्हारा सबसे पहले तुम इसमें टेबल बनाओगे, तुम पॉइंट लोगे। अब जो तुम पॉइंट लेते हो तो वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ रही है तुम्हारी, आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। चलो सर पहले इक्वेशन लेते हैं। तुम्हारे पास में x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, x बराबर हो गया 7y माइनस का 42। अब मुझे इसकी बनानी है टेबल, ठीक है सर। जो तुम आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ सिखाऊंगा। दूसरी इक्वेशन है तुम्हारी x माइनस 3y और इक्वल टू 6।
तो x बराबर हो गया 3y प्लस का 6। अब इसकी तुम्हें बनानी है टेबल, तो यहां तुम ले सकते हो x और y, और वही तीन वैल्यू तुम्हें निकालनी है, x लिखा y लिखा, वैल्यू डाल के तुम निकाल सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। y डाला x आया, y डाला x आया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात पता है क्या है, कि जो तुम पॉइंट ले रहे हो ना, वो पॉइंट तुम्हारे ग्राफ में तो ड्रॉ होने चाहिए, वरना उस पॉइंट को लेने का यूज क्या। तो बच्चा बोलता है सर ले लेंगे हम तो स्केल ले लेंगे बड़ी। तो भैया 10 मिनट क्या कर रहे हो तुम, 10 मिनट से स्केल लेके क्या कर रहे हो बड़ी। तो मेरी बात ढंग से सुनो, तुम इस सवाल में कोशिश ये रखो कि x और y दोनों पॉजिटिव आए, ये ट्राई मारो, दोनों ही प्लस रखो, ताकि मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो पूरा ग्राफ पेपर को यूज में लूंगा, और तुम्हारे जो x और y एक्सिस जो लूंगा ना, वो बिल्कुल कॉर्नर पे पॉइंट लूंगा और पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूज में लूंगा। मेरी बात को समझ रहा ढंग से। तो देखो सर, इसमें दिक्कत नहीं है इतनी, ये तो वैल्यू छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने x1 लिया, y तुम्हारा y1 लिया, x तुम्हारा 9 आ जाएगा, y तुम 2 ले रहे हो तो तुम्हारे पास ये 12 आ जाएगा, तुम ये 3 ले रहे हो तो तुम्हारे पास के अंदर ये 15 आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इधर है, प्रॉब्लम इधर है। तुमने यहां पर अगर y की वैल्यू 1 ली, अगर तुमने y की वैल्यू 1 ली तो x आएगा नेगेटिव में, मतलब 2 3 4 5 सीधा 6 पे जाओ। अगर y 6 लेते हो तो तुम्हारा जो x है वो 0 आएगा। आराम से चेक कर लो पहले, ठीक है। तो मैंने देखो y लिया यहां पर 6, तो x मेरा आया 0, y में लूंगा 7 तो x मेरा आएगा 7, y में लूंगा 8 तो x मेरे पास आएगा 14। तो सर वैल्यू छोटी हो गई, है ना। अब वैल्यू छोटी हो गई तो बच्चा बोलता है कि सर ये वैल्यू छोटी है तो ये तो ग्राफ में ड्रॉ हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम में से कहीं ने यही करा होगा, तो उसकी आ रही है पैरेलल लाइन, बना के देखना। तुम करा है ना तुमने कोशिश, बना के देखना, तो वो पैरेलल लाइन जैसी दिखेगी। वो कटेगी दोनों, लेकिन वो बहुत आगे जाके कटेगी, और वो इतनी दूर जाके कटेगी कि तुम्हारा ग्राफ छोटा पड़ जाएगा, और तुम बोलोगे सर ये तो कट ही नहीं रही। जैसे कि स्नेल ने बोला सर लाइनें नहीं कट रही, वो इसकी गलती नहीं है, वो आई ऐसी रही है। फिर दूसरा जैसे भी कुछ बोली सर मेरे तो पैरेलल लाइन आ रही है। क्यों भाई, वो इसलिए आ रही है कि आप जब ड्रॉ कर रहे हो आप गलत नहीं हो, ड्रॉ आपका सही हो रहा है, कोई गलती नहीं हो रही, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा वो आगे जाके कटेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर मुझे क्या सपने आएंगे कि आगे जाके कटेंगे? सपने थोड़ी आएंगे मेरे को, मेरे पास हर चीज का जवाब है तुम्हारे। तो सुनो मेरी बात ढंग से, अब मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका सिखाता हूँ। ये जो दो इक्वेशन तुम्हें दिख रही है ना, दिख रही है दो इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन है, तो वो सॉल्व हो सकती है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को पहले रफ में सॉल्व कर लो, रफ के अंदर सॉल्व करके इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। तुम्हारे को एग्जामिनर पूछने थोड़ी आ रहा तुमने क्या करा क्या नहीं करा है, तुम तो रफ में सॉल्व करो और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, और वो पॉइंट इसमें भी लो और इसमें भी लो, दोनों में लो, दोनों में वो पॉइंट लो, क्योंकि लाइन तो वही जाके मिलेगी। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? देखो यस सर, इनको सॉल्व करते हैं सर अलग से। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा माइनस कर दो, ये हो गया माइनस का तुम्हारा 4y हो जाएगा, और ये माइनस का तुम्हारा 48। तो y की वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास में 12 आएगी। y12 तुम जब यहाँ डालोगे तो x होगा 42, यानी तुम्हारा जो पॉइंट हो गया वो हो गया 42 12। ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा 42 12। बात समझ में आई मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। अब मुझे जो ग्राफ बनाना है उसमें इस तरीके से ग्राफ बनाना है कि वहां x मुझे 42 नजर आए और y मुझे 12 नजर आए। मुझे ग्राफ ऐसे बनाना है। तुमने जो, अगर मैं इसको नहीं लेता हूं ना और तुम खाली ये पॉइंट लेते हो, तो तुम ले लेते हो x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, और तुम ड्रॉ कर लेते हो। तो कहां तक करोगे यार? 10 15 तक, कॉर्नर पे भी आ जाओगे तो 20 तक, इतना ही ड्रॉ कर लोगे। और क्या ड्रॉ करोगे? इतना ही बड़ा ग्राफ पेपर है तुम्हारा। लेकिन जो पॉइंट कटना था वो तो बाहर निकल गया, तो इसलिए तुम्हारा मामला बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला, पहले तो पॉइंट निकालो जहां वो कट रहे हैं, वो लिख दो। अब तुम ग्राफ में ड्रॉ पॉइंट ऐसे करो कि मुझे x 42 तक नजर आए और मुझे y 12 तक नजर आए। तो 12 में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 1 यूनिट ले लो तुम, ठीक है, वो तो 1 यूनिट ले लो। तो बच्चा बोलता है सर 42 तक जाना है, तो मैं 5 यूनिट के इंटरवल ले लेता हूं। बिल्कुल ले सकता है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन
जब आप 5 यूनिट का इंटरवल ले रहे हो, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 यूनिट ले रहे हो, तो सर ये 7 कैसे ड्रॉ करोगे, इस 14 को कैसे ड्रॉ करोगे, तो दिक्कत होगी ड्रॉ करने में। सोचो मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारे को, बच्चा बोला मैं तो फिर भी कर दूंगा, तो कर देगा तो इंटेलिजेंट है भाई, कर देगा, फिर मेरे पास क्या इलाज है उसका, तो कर तो मैं भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने 1 सेंटीमीटर बराबर 4 यूनिट ले लिया मान लो, फिर 7 कहाँ ड्रॉ करोगे, फिर 7 कहाँ ड्रॉ करोगे, खुद दिमाग लगाओ। तो ऐसे काम ही मत करो, मैं हद मार के ये करूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट लूंगा बस। अब अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट लूंगा तो मुझे 42 ड्रॉ करना है, यानी मेरे पास में 21 ब्लॉक होने चाहिए, 21 ब्लॉक, तभी तो 42 आएगा। सोचो, दिमाग लगाओ। तो क्या करो सर, जो ग्राफ तुम बनाते हो ना उसको बिल्कुल कॉर्नर पे बनाओ, ऐसे। जैसे मान लो ये तुम्हारा पूरा ग्राफ पे कॉपी है, तो तुम पूरा कॉर्नर पे यहाँ पे एक्स लो और यहाँ से तुम वाई लो। ये तुम्हारे पास लो एक्स एक्सेस और ये तुम क्या लो, वाई एक्सेस, बिल्कुल कॉर्नर पे। समझ गए? इस तरह से ग्राफ कॉपी में बनाओ और या 2-2 यूनिट के इंटरवल लो। तो ये तुम्हारे पास हो गया, देखो 2 तुम्हारा, 4 तुम्हारा, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, फिर तुम्हारा 32, 34, 36, 38, तुम्हारा 40 और तुम्हारा 42, ऐसे। तो तुम सोचो मुझे 42 तक जाना है, तो मैं इसको 2-2 यूनिट के इंटरवल लूँ, और यहाँ तो एक एक का ले लो, क्योंकि 12 तक जाना है, तो 12 तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तुम्हें। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब तुम इसको ड्रॉ करो, अब ड्रॉ करो पॉइंट। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि दोनों लाइनें कहां मिलेगी, वो मिलेगी 42 और 12 के ऊपर, वही तो मिलेगी। सोचो, समझ में आई ट्रिक सवाल की? Yes, sir. तो बढ़ाओ इसको, अभी अभी करना पड़ेगा, बाद में नहीं। बाद में तो गया, अभी करो। Yes, sir. और एक चीज और कर सकते हो सर आप इसमें, जो ग्राफ कॉपी ने उसको उल्टा घुमा लो तुम थोड़ा, भाई ऐसे ग्राफ कॉपी ने उल्टा कर लो, क्योंकि देखो अगर कॉर्नर लोगे तो ऊपर ज्यादा वैल्यू होती है, इधर कम होती है, तो उल्टा कर लोगे तो वो एक्स एक्सेस पे ज्यादा आ जाएगा, तो तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। घुमा लो उसको कॉपी को, ठीक है? करो। सर, हाँ जी बोलो। सर इस क्वेश्चन में 2 यूनिट्स लिखना है या 2 इयर्स? हाँ 2 ईयर्स लिख दो, एक ही बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट से लिखोगे तो भी नहीं कटेगा, चिंता मत करो। हाँ जी सर। अब देखो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्पेशल था, इसलिए मैंने तुम्हें कल नहीं बताया था, मैंने कहा तुमसे ही करवाऊंगा। तो तुमने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कितना बढ़िया चीज थी। बहुत रेयर चांस है, तुम्हें कोई भी स्कूल में कोई भी टीचर ये सवाल देता ही नहीं है, भूल जाओ। लेकिन मेरा काम बताने का, इसलिए तुम बता दिया। तुमने खुद देख लिया इसकी, इस क्वेश्चन की क्या अहमियत है, तुम्हारे सामने है, ठीक है? चलो सर सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहां क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। देखो सर, तो आप इक्वेशन खुद बना लोगे। यहां पर जो इक्वेशन बनेगी सेकंड इक्वेशन, वो क्या बनेगी सर? आप बॉल और जो बैट उनकी प्राइस लेट कर लो, x रुपीस और y रुपीस। बैट की क्या लोगे? x रुपीस, और बॉल की क्या लोगे? y रुपीस। तो तुम्हारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? देखो सर, जो बैट है उसकी कॉस्ट ले लो x रुपीस, और जो बॉल है उसकी कॉस्ट क्या ले लो तुम? y रुपीस। तो सर पहली इक्वेशन क्या बनी आपको देखो, 3 बैट एंड 6 बॉल रुपीस 3900, यानी कि 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 फर्स्ट इक्वेशन। बोलो, समझ गए? Yes, sir. लेटर बोल लगा, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड रुपीस 1300, यानी इस बार आएगा x प्लस तुम्हारा 3y इक्वल्स टू 1300 सेकंड इक्वेशन। बोलो सर, समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में ये कोई खास सवाल नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन जो जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ जो तुम टेबल बनाते हो, जो वैल्यू निकालते हो, तो 1 2 3 लेने मत बैठ जाना, बस ये इस क्वेश्चन में समझाना है। इस क्वेश्चन में समझाने की बात ये है, क्योंकि तुम इक्वेशन देखो x प्लस 3y बराबर 1300 है, तो वैल्यूज तुम लो 100, 200, 300, ऐसे वैल्यू तुम्हें लेनी है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ मान लो मैंने x को 1 ले लिया
तो y क्या लूंगा फिर मैं? चलो y मैंने 1 ले लिया तो x क्या लूं? x आ जाएगा मेरा 3897। तो 3897 कहां ड्रॉ करता रहूंगा मैं ग्राफ के अंदर भाई? ये चीजें सोचने वाली बात होती है कि जब ये तुम्हारे दोनों 100 के मल्टीपल है तो भैया फिर आप सीधा वैल्यू 100 के अंदर चलो, 100 में लो वैल्यू। समझ गए? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लेना। और इसमें भी मैं तुम्हें वही राय दे रहा हूं, पहले तुम इसको रफ में सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, वहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी तो वो जो पॉइंट होगा वो दोनों में लेना, तो वो तुम्हें खुद दिखेंगे, वो 100 के मल्टीपल आ रहे होंगे। तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाता है कि यार तुम्हें 100 के मल्टीपल लेने हैं, यानी तुम एक्स वाई की वैल्यू 100 200 ऐसे तुम डालोगे। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी पढ़ लो सर आप। अब देखो सर, ये एप्पल और ग्रेप्स की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे? थर्ड क्वेश्चन में जो एप्पल है वो तुम रेट लाइट करो 1 kg की क्या लो सर? x रुपीस। और ऐसे जो ग्रेप्स है उनके में इसमें 1 kg की रेट क्या लो तुम सर? y रुपीस। तो तुम्हें बोल रखा है कि आपके पास 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की रेट तुम्हारे को कितनी दे रखी है? 160, यानी 2x प्लस y बराबर तुम्हें दे रखा है 160 फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन तुम्हें बोलेगा कि 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स रुपीस 300। तो यहां तुम लोगे 4x प्लस 2y इक्वल्स टू तुम्हारे पास में 300 सेकंड इक्वेशन। बोलो सर, इक्वेशन समझ गए क्या? पहले बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब सुनो मेरी बात, ये जो सवाल है, पहली चीज तो यहां तुम्हें स्केल जो लेनी, सॉरी वैल्यू जो तुम लोगे, पहली चीज तो वो सुनो, तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू, अब यहां तुम्हें लेना 10 के मल्टीपल। अब तुम बोलोगे सर 10 के मल्टीपल क्यों? क्योंकि ढंग से देखो, यहां पर एक जीरो और यहां भी एक जीरो कॉमन है, जितनी जीरोस कॉमन है उसके हिसाब से चलता हूं मैं। तो मैं जैसे x लूंगा 10 20 30, ऐसे मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू लूंगा। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? अब बात हो जाएगी, जो मैंने तुम्हें इतनी देर समझाया कि तुम पहले रफ में सॉल्व करके इसको देख लो, तो जब तुम इसको रफ में सॉल्व करोगे ना, जब तुम इसको रफ में सॉल्व करोगे तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व होगा ही नहीं। जैसे तुम एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, बाय द वे मान लो, तो एलिमिनेशन मेथड लगा के तुम इक्वेट करते हो किसी एक कोफिशिएंट को, तो दूसरा भी सेम आ जाएगा, तो x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा, तो x और y दोनों कट जाएंगे। तो सर ये कहानी कहाँ चली गई? या तो नो सॉल्यूशन में चली गई या इनफाइनाइट सॉल्यूशन में चली गई। याद कर लो, एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया था, 3.4 एक्सरसाइज पढ़ाई थी, जब तुम उनको एलिमिनेट करते थे, अगर x के साथ y भी कट जाएगा और 0 बराबर 4 आ गया तो वो होता था नो सॉल्यूशन, और अगर तीनों ही कट जाएंगे तो वो होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सर ये जो कहानी बनेगी वो आप खुद चेक कर सकते हो, और छोड़ो उसको भी, और आसान सुनो यार, तुम पहले कैलकुलेट कर लो ना, तुम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 पहले ही निकाल के देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, उसमें बताने की जरूरत क्या। देखो, दिस अपॉन दिस हाफ, दिस अपॉन दिस हाफ, और दिस अपॉन दिस हाफ नहीं है, तो क्या है सर? ये नो सॉल्यूशन। तुम्हें खुद को पता चल गया नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसकी जो लाइंस बनेगी वो पैरेलल लाइंस बनेगी। समझ में आ गया भाई? यस सर। यस। अब ये तुम्हें पता चल गया ऑलरेडी पैरेलल लाइंस बनेगी, नो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना यार। अब ग्राफ तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, तो आप बस इसके अंदर जब टेबल लोगे तो 10 के मल्टीपल, ये मेरा कहने का मतलब है। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? सर एक बार रिपीट करना, टेबल लोगे तो 10 के मल्टीपल लो, 10 के मल्टीपल, वो मैं बता चुका हूं तुम्हें, क्योंकि ये 0 0 कॉमन है ना, इसलिए। ठीक है सर, मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो एक बार ये 10 वाला वापस बता दो। इंटरनेट कनेक्शन तुम्हारा रोज ही लॉस्ट होता है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या समझाया था मैंने तुम्हें कि 2 0 कॉमन है तो 100 के मल्टीपल लो, यहाँ पर देखो 1 0 कॉमन है तो 10 के मल्टीपल लो, ये मैंने तुम्हें बोला है। समझ गए अब? ठीक है जी, तो सर ये क्वेश्चन तुम कर लेना। तो अब देखो मेरी सुनो भाई, बाद में कॉपी करना। देखो यूनिक सॉल्यूशन का केस आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नो सॉल्यूशन का केस आ गया, पैरेलल लाइंस, तीसरा बच गया। तीसरा क्या बच गया सर?
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइंस। तो सर इसका आप एग्जाम्पल करना, इसमें एक या दो एग्जाम्पल है तो वहां तुम्हें वो तीसरा केस मिल जाएगा। लो सर, लीनियर इक्वेशन बिल्कुल दी एंड हमारा कंप्लीट। ओके ठीक है सर, कल से पढ़ेंगे नया चैप्टर। कल से पढ़ेंगे सर नया चैप्टर अपन। कौन सा चैप्टर?